गरीब आदमी जो अपने बच्चों को पालन पोषण करने वाला, उसके ऊपर वेट लगा दिया। और कल शाम को मैंने न्यूज़ में देखा था 25 किलो से पैकिंग से कम वाले को, उन गरीबों के पास पैसे नहीं, दिन से मजदूरी लाएगी, 5 किलो 10 किलो जो खून पसीने की मेहनत करने वाले, उनके ऊपर वेट, उनको शर्म आनी चाहिए। वेट उनके ऊपर लगाओ जो उद्योगपति है, करोड़ों को धन ऐड के बैठ। मीडिया के लोगों को भी स्वतंत्रता नहीं है देश के अंदर। मीडिया, चुनाव आयोग और न्यायालय, इनके ऊपर भी बिच्छू बैठा के रखे है देश के अंदर। दूसरे को हमेशा चोर मानने वाले खुद चोर है और जनता जाग चुकी है। आने वाले समय के राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गौ माता के नाम पर वोट लेके राज में आए हैं और कोई नया बिच्छू छोड़ेंगे, नया जुमला छोड़ेंगे, लोगों को आपस में लड़ाएंगे। देश के अंदर वर्ग संघर्ष पैदा होने जा रहा है। जो श्रीलंका के अंदर उसको पारस से धुले हुए जो जैन शाह जो 50,000 की कंपनी 40,000 करोड़ रुपए कहाँ से आई? उसकी ईडी से जांच कराओ ना, कराओ। मोदी जी की जांच, महेश शाह जो 13,000 करोड़ रुपए नोटबंदी के समय ले गया, उसकी जांच कराओ। और बड़े बड़े जो यहाँ इनके योगी जी की जांच कराओ नहीं, कराओ। आप बड़े बड़े जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रमित करके मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी इन लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी बना दी। इसका सोनिया गांधी को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक लगातार पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में चौहटन से विधायक पद्माराम जी है, जिन्होंने अपने भाषण के दौरान जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ लग रहा है? पहले राहुल गांधी से पूछताछ काफ़ी दिन तक, और उसके बाद में सोनिया गांधी से कल पूछताछ हुई है, फिर 25 तारीख को बुलाया। जब से भारत के अंदर मोदी सरकार आई है, उस समय से आज दिन तक जो विपक्षी पार्टियां जो भी है, उनके नेताओं के ऊपर ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का छापा डाल के उनको ऊपर नोटिस दे के, बिना मतलब जो किसी के ऊपर केस हो, शिकायत हो, कुछ जानकारी हो, उसके ऊपर तो नोटिस दे। तो एक वरिष्ठ देश की नागरिक है, वो बीमार है, उनको घर जाके पूछ सकते थे। पहले 54 घंटा राहुल गांधी जी को पूछताछ की, कुछ मिला नहीं। वही चीज़ वापस सोनिया जी को पूछने की कहाँ जरूरत थी? इसलिए सभी कांग्रेस जनों के अंदर रोष है कि हमारी नेता के खिलाफ जो षड्यंत्र करके उनके ऊपर झूठा केस लगा के उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देश के अंदर एक वातावरण ऐसा पैदा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनको खतरा है तो कांग्रेस से, और तो कोई पार्टी है नहीं, तो कांग्रेस को ऐसे बदनाम कर दे, कांग्रेस के नेताओं को ऐसे बदनाम कर दे तो हमारे सामने कोई आवे और हम मनमर्जी से करें, देश के संविधान की धज्जियां उड़ावे, देश के रहने वाली जनता को एक अराजकता का माहौल, भय का और माहौल पैदा करके राज करें, इसी उद्देश्य से उन्होंने नोटिस दिया है। लेकिन जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं मोदी सरकार की, उसके बावजूद भी आप जितने भी आरोप लगाते हो, चाहे वेट, महंगाई, जीत तो बीजेपी ही रही है। ये जीतना कोई ज़रूरी नहीं है। जनता भोली भाली है और जनता को एक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रमित करके मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी इन लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी बना दी। इस कारण से जीत रहे। सच्चाई के ऊपर मैदान में आवे, डिबेट करे और बात करे। कोई चीज़ झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करके वोट लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी ले सकता है। परंतु देश की क्या हालत है आप सब देख रहे हो। आज देश का हर नागरिक भयभीत है। आप मीडिया के लोगों को भी स्वतंत्रता नहीं है देश के अंदर। मीडिया, चुनाव आयोग और न्यायालय, इनके ऊपर भी बिच्छू बैठा के रखे हैं। देश के अंदर हालत अच्छी नहीं है। देश दिनों दिन कमज़ोर हो जा रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, कमजोरी बहुत, देश की आर्थिक व्यवस्था निम्न स्तर पर पहुंच गई है। शौक पर से देश के ऊपर आपस में आक्रमण हो रहे हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गौ माता के नाम पर वोट लेके राज में आए हैं और कोई नया बिच्छू छोड़ेंगे, नया जुमला छोड़ेंगे, लोगों को आपस में लड़ाएंगे। देश के अंदर वर्ग संघर्ष पैदा होने जा रहा है। जो श्रीलंका के अंदर हो रहा है, अफगानिस्तान के हो रहा है, वो दूर नहीं है कि भारत की जनता अब बिल्कुल घुटन महसूस कर रही है। कभी भी मैदान में आएगी और बम फूटेगा और मोदी जी का जो कुशासन का अंत होगा और वापस खुशहाली आएगी और कांग्रेस का राज आएगा। 18 जुलाई को वेट 5% लगा दिया गया दूध, दही या जो भी पैकिंग की चीजें हैं उस पर मोदी सरकार ने। क्या कुछ कहेंगे? दूध, दही, जो बाकी चीजें जितनी भी पैकिंग है, आपको मालूम है कि बड़े उद्योगपतियों को तो बिके हुए,
उद्योगपतियों तो लोगों से पैसे लूट लूट के उनके पैसे माफ कर रहे हैं, किसानों के पैसे का नाम ले रहे हैं, उनको माफ नहीं हो रहे हैं। और उद्योगपतियों के 4 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए और उद्योगपतियों को सहारा देने को तैयार है। अब गरीब आदमी जो अपने बच्चों को पालन पोषण करने वाला, उसके ऊपर वेट लगा दिया। और कल शाम को मैंने न्यूज़ में देखा था 25 किलो से पैकिंग से कम वाले को, उन गरीबों के पास पैसे नहीं, दिन से मजदूरी लाए कि 5 किलो 10 किलो जो खून पसीने की मेहनत करने वाले, उनके ऊपर वेट, उनको शर्म आनी चाहिए। वेट उनके ऊपर लगाओ जो उद्योगपति है, करोड़ों को धन ऐंठ के बैठे हैं और अपना धन लेके विदेशों में जा रही है, उनके सब एडी लाओ। आज पूरे देश के अंदर सिर्फ विरोधी पार्टियों के ऊपर एडी लगा रही। भारतीय जनता पार्टी के अंश कौन से साहूकार है जो इस उसको पारस से धुले हुए जो जैन शाह जो 50,000 की कंपनी 40,000 करोड़ रुपए कहाँ से आई? उसकी ईडी से जांच कराओ ना, कराओ। मोदी जी की जांच, महेश शाह जो 13,000 करोड़ रुपए नोटबंदी के समय लेके आया, उसकी जांच कराओ। और बड़े बड़े जो यहाँ इनके योगी जी की जांच कराओ नहीं, कराओ। आप बड़े बड़े पैसों से करोड़ों रुपए के सूट पहने, जांच कराओ, ITI लगाओ। आपने 1 साल के अंदर कितने अपने शान शौकत और कार्यालय के अंदर पैसे खर्च किए तो पता पड़ेगा। दूसरे को हमेशा चोर मानने वाले खुद चोर है और जनता जाग चुकी है। आने वाले समय के अंदर अभी 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, जनता मैदान में आएगी, मोदी जी की खटिया खड़ी हो रही है। इसलिए कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। भारत की जनता जाग चुकी है और इनको उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। ये पद्माराम मेघवाल है जिनका साफ तौर पर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश पौरा।